धर्म और शास्त्रों के अनुसार आपका कथन सर्वथा उचित। मुझे विवाह कर स्वयं को पूर्ण करना चाहिए। मैं अपने विवाह के लिए प्रस्तुत, किंतु मैं अपने वर के रूप में किसका चुनाव करूं? बताइए मुझे, कौन है यहाँ जो मेरा वर बनने की योग्यता रखता है? माता को शीघ्र उत्तर ना प्राप्त हुआ तो वो अवश्य कुपित हो जाएंगी। मुझे शीघ्र ही इस समस्या का समाधान सोचना होगा। यदि माता पराशक्ति उस सर्वोच्च चैतन्य, उस श्रेष्ठतम ऊर्जा की स्रोत है जिनसे समस्त संसार के जीवन को गति प्राप्त होती है, तो उनके वर के रूप में उनके योग्य तो उन्हीं सर्वोच्च चैतन्य के पुरुष स्वरूप ही हो सकते हैं, अर्थात परापुरुष। आदि महादेव। हमें तत्काल उनका आवाहन कर उन्हें यहाँ प्रकट होने का आग्रह करना चाहिए। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। आदि शंकराय नमः। महाशिव ने तो अपने योगी रूप में ही दर्शन दिए हैं। इस रूप में उनका विवाह कैसे कराएं? प्रणाम प्रभु। आपका आवाहन हमने विवाह हेतु किया था, इसीलिए हे प्रभु, आप अपने मनोहर रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। माता देखिए ना, प्रभु मदन कामेश्वर महाशिव। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः
शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। माता ललिता ने अपना सौम्य स्वरूप धारण किया है। माता का ये मंत्रमुग्ध करने वाला सौम्य रूप उनका माता कामेश्वरी रूप है। अर्थात माता ने प्रभु मदन कामेश्वर को स्वीकार कर लिया। नहीं पुत्र, विवाह हेतु अभी मेरी एक अवस्था पूर्ण होनी शेष है, जिसके बाद ही ये विवाह संभव होगा। कौन सी अवस्था माता? सीमाओं में बंधकर तो शक्ति भी शक्तिहीन हो जाती। स्वतंत्रता मेरा अधिकार भी है और मेरा स्वभाव भी। उसी से मुझे संपूर्णता का आभास होता है। इसीलिए जो मेरे आचार विचार व्यवहार की स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, जो मुझे किसी भी बंधन में बांधने का प्रयास नहीं करेगा, वही मेरे वर बनने के योग्य होगा। पति और पत्नी, नर और नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। उनमें समानता का भाव तो होना ही चाहिए। वही समानता हमारे संबंध का भी आधार होगी। आप मेरी पत्नी के रूप में मेरी अर्धांगिनी होंगी, मेरे बंधन में बंधी मेरी अनुगामिनी नहीं, प्रत्येक रूप से मेरे समान मेरी सहभागिनी होंगी। इसलिए मुझे आपकी इस अवस्था को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य होगा। तब तो मैं इन्हें अपने सुयोग वर के रूप में सहर्ष स्वीकार करती हूँ। और अब हमारे विवाह में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। जगत्रयीरक्षणबद्धरुद्रं समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमो नमः। चलिए देवी, अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। नहीं प्रभु, अब सर्वप्रथम इस पर आपका अधिकार है। नमो
नमो नमः। माता कामेश्वरी प्रभु मदन कामेश्वर की जय। माता कामेश्वरी प्रभु मदन कामेश्वर की जय। माता कामेश्वरी प्रभु मदन कामेश्वर की गुरुवर 105 ब्रह्मांडों का अधिपति बन आपके शिष्य भंडासुर ने वो किया है जो असुरों के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। इसलिए विश्वास रखिए कि आपके आशीष और गणेश जी की कृपा से मुझे मेरे सिंहासन से कोई नहीं टिका सकता। जी गुरुदेव, हमारे पिता असुर महानायक श्री भंडासुर जी की अखंड सत्ता में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि होगा भी तो मात्र उन ब्रह्मांडों की संख्या पे जिन पर हम विजय पाकर उनके समस्त साम्राज्य का विस्तार करेंगे। असुरों का इतिहास साक्षी है। असुर महानायक अनेकों बार अत्यंत पराक्रमी असुर योद्धाओं ने असुर साम्राज्य स्थापित किया, परंतु प्रत्येक बार उनका अहंकार असुर साम्राज्य का पतन का कारण बना। उस इतिहास को पुनः घटित होने से रोकने हेतु तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा भंडासुर। सावधान हूं मैं, पूर्ण रूप से सावधान हूं मैं। देवताओं ने देवी पराशक्ति माता ललिता का आवाहन किया है ना, तो मैंने भी आपके आदेशानुसार अन्य योजना का निर्माण किया है। पूर्व के असुरों के समान मैं देवी की शक्ति के प्रति असावधान नहीं हूं। इसीलिए यदि अभी देवता माता पराशक्ति के आगमन का आनंद लेना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दीजिए। इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको कुछ भेंट प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये कभी ना मुरझाने वाले पुष्पों का अस्त्र है, इसे स्वीकार कीजिए। मैं भी अवश्य माता को उपहार समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। माता, भंडासुर को परास्त करने हेतु मेरे इक्षु और दिव्य बाणों को स्वीकार करें। मैंने ही तो भंडासुर की रचना कर माता को कष्ट दिया है, और उनके दर्शन पाकर भी मैं उनसे क्षमा याचना करने में असमर्थ रहा, तो मैं माता को कोई उपहार देने योग्य कहाँ? सभी मुझे उपहार भेंट कर रहे हैं, किंतु गणेश नहीं। क्या हुआ पुत्र गणेश? क्या तुम मुझे कोई भेंट नहीं दोगे? तुम इस प्रकार शांत भाव से पीछे क्यों खड़े हो? क्या कोई संकोच है पुत्र? क्या तुम्हारे पास मुझे भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है? माता, मैं किस अधिकार से आपको भेंट दूं? मेरा इतना सौभाग्य कहाँ?
मैं तो आपसे मात्र क्षमा मांगने का अधिकारी हूँ। हाँ माता, मैं सत्य कह रहा हूँ। भंडासुर की रचना कर मैंने जो अमंगल किया है, उसके लिए तो मुझे एक बार नहीं अनेकों बार क्षमा याचना करनी चाहिए। जो स्वयं मंगल का प्रतीक हो, वो भला कोई अमंगल कैसे कर सकता है? पुत्र गणेश, तुमसे कोई अमंगल नहीं हुआ, अथवा तुमने तो संसार के लिए एक बड़ा मंगल किया। भंडासुर का होना मेरे प्रकट होने का कारण बना पुत्र, तो क्या ये अमंगल है? यदि नहीं तो आओ पुत्र, आगे बढ़ो, आओ और आकर मुझे अपनी भेंट समर्पित करो। धन्यवाद माता। अपने इस अबोध पुत्र से मेरे इस अस्त्र की भेंट स्वीकार करें। महामहाशक्ते महामहागौप्ते महामहाज्ञप्ते महामहानंदे महामहास्कंधे। तुम चिंता मत करो पुत्र, भंडासुर को उसके सभी अपराधों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। अब ना ही उसे अपने बचाव का अवसर प्राप्त होगा और ना ही पश्चाताप का। समय जो तुम्हें चेतावनी दे रहा है उसे समझो भंडासुर। अपने ऊपर छाए इस महासंकट को इतनी सहजता से मत लो, क्योंकि आज देवी पराशक्ति माता ललिता के आविर्भाव के साथ महादेव के वरदान अनुसार तुम्हारे शासन के 60 सहस्त्र वर्षों की अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। मुझे सचेत करने के लिए आपका धन्यवाद गुरुवर, किंतु आप निश्चिंत रहिए, आपका ये शिष्य कभी किसी का आखेट नहीं बनेगा। मेरा साम्राज्य इतनी शीघ्र नहीं मिटेगा। फिर समय मेरे समक्ष कितनी भी विकट चुनौतियां क्यों ना उत्पन्न कर दे, मैं भी उन्हीं सभी का सामना करने के लिए तैयार हूं। उन्हीं सभी का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं भी उन्हीं सभी का सामना करने के लिए तैयार हूं। अब बस युद्ध होगा, जिस युद्ध का परिणाम होगा महाविनाश, भंडासुर का और उसके साम्राज्य का। गुरुदेव, अब विश्वास हुआ आपको कि जो मेरा संकट बनने आएगा उसकी मृत्यु का घोर संकट तो उसी पर ही छाएगा। कैसी ध्वनि है? बंद करो इसे, ये मुझे नहीं भा रही। कैसा शंखनाद है ये जो मेरे इन असुरों को विचलित कर रहा है।
विशेष सेना और रथों को उत्पन्न करने हेतु श्री माता ललिता ने अब अपनी योद्धा स्वरूप देवियों को उत्पन्न किया है। उनके दाहिनी ओर है माता मंत्रीनाथा, जिनसे मंत्रणा कर श्री माता ललिता युद्ध का संचालन करेंगी। और माता की बाईं ओर है वरामुखी माता दंडीनाथा, श्री माता ललिता की सेनापति। देवीय चक्र। ये दिव्य चक्र तो देवी शक्ति के प्रतीक है। वो शक्ति जिसका न कोई आदि है न अंत है। कदाचित वो समय आ गया है जिसका संसार साक्षी बनेगा कि परम माता श्री माता ललिता की अनंत शक्ति का छोटा सा भाग भी कितनी अपार शक्ति उत्पन्न कर सकता है। श्री माता ललिता की दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न देवी चक्र श्री चक्र है, जो अब उनका श्री चक्र राजरथ का रूप धारण कर रहा है। ये माता के श्री चक्र राजरथ का प्रथम पर्व है, जो 8 सिद्धि, 8 शक्ति और 10 मुद्रा देवियों का स्थान है। ये माता के श्री चक्र राजरथ का दूसरा पर्व 3 कृपाणिका देवियों और उनकी सेना का स्थान है। और तीसरे पर्व पर 8 रहस्य योगिनियां और उनकी सेना विराजमान है। चौथे पर्व पर 10 निगर्भ योगिनियां स्थित होती हैं। पांचवा पर्व 10 कुलोत्रिना देवियों के लिए निर्धारित है। छठा पर्व 12 संप्रदाय शक्तियों का नियत स्थान है। परमेश्वर परमेश्वरी सातवां पर्व 6 गुप्त देवियों का स्थान है। आठवां पर्व 16 चंद्रमा काल रूप गुप्त देवियों का स्थान है। और इन सभी पर्वों से ऊंचा स्वयं प्रभु भैरव द्वारा रक्षित नवा पर्व वो पर्व है जहां स्वयं श्री माता ललिता विराजमान रहती हैं। दाईं ओर माता मंत्रीनाथा का गे चक्र राजरथ है, जिसका फैलाव 7 योजन के क्षेत्र में है, जिसके 7 पर्व हैं और जिसके सारथी हसंतिका देवता हैं। और बाईं ओर माता दंडीनाथा का क्री चक्र राजरथ है।
जो 6 योजन ऊंचा है और जिसके 6 पर्व हैं और सारथी है देवी स्तंभिका। इनमें 16 वाम देवियां, 6 दंडनी देवियां और 80 टांग जैसे भैरव स्थित हैं। युद्ध का शंखनाद था ये। माता ललिता ने इस शंखनाद से युद्ध के आरंभ की घोषणा की है। अब किसी समय भी अमरपुर पर उनका आक्रमण हो सकता है। युद्ध का आरंभ किया है उन्होंने, तो उन्हें भी ज्ञात होना चाहिए कि असुर महानायक भंडासुर भी उन्हें उत्तर देने के लिए तत्पर है। असुरों के महानायक भंडासुर को प्रणाम। मेरी ओर से युद्ध की घोषणा करो। इस भयंकर हुंकार का स्वर तो अमरपुर अथवा उसके निकट से ही आता प्रतीत हो रहा है। ये असुरी हुंकार तो इसी बात का संकेत है कि उस दुष्ट भंडासुर को अपनी भयंकर नियति से भेंट करने की अत्यंत शीघ्रता है। अवश्य। प्रणाम माता। अब भंडासुर को ज्ञात होगा कि किस प्रचंड शक्ति के रूप में उसका विनाश उसकी ओर बढ़ रहा है। पिताश्री,
अचानक से पक्षी यहाँ क्यों मंडराने लगे? मृतकों के शरीर में अपना आहार ढूंढने वाले ये पक्षी अवश्य उस भोजन के लिए प्रस्तुत हुए हैं जो हम उस नारी और उसकी सेना का अंत करने के उपरांत इनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नहीं, अपशकुन है ये, घोर अपशकुन है हमारे लिए, घोर अपशकुन है हमारे लिए, घोर अपशकुन है हमारे लिए। ये दूसरा अपशकुन है। ये और भी बड़े संकट का संकेत है। इन संकेतों को सहजता से लेने की भूल मत करो भंडासुर। ये अपशकुन है, इस चेतावनी को समझो। कदाचित तुम्हारे ये महासुर पर्याप्त नहीं है, इसलिए शीघ्रता कर किसी अभेद्य योजना का निर्माण करना होगा जो इस युद्ध के परिणाम को तुम्हारे विपरीत जाने से रोक सके, तुम्हारे विपरीत जाने से रोक सके, तुम्हारे विपरीत जाने से रोक सके। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु हमें किसी विशेष योजना की कोई आवश्यकता नहीं। मात्र एक नारी अपनी सेना के साथ यहाँ बढ़ रही है और हम सब मिलकर उस पर इतना विचार कर रहे हैं। ये हमारे पिता असुर महानायक भंडासुर को कदापि शोभा नहीं देगा। मेरा सुझाव है आप अपने नसुरों को मुक्त कर दीजिए जो पल भर में उस सेना को रौंद कर रख देंगे। माता के कथन के अनुसार अब तक तो भंडासुर को इसका आभास हो गया होगा कि उनकी सेना अमरपुर की ओर बढ़ रही है। पुत्र गणेश। जी प्रभु। इन तीनों रथों के आगे बढ़ने का आभास मात्र भंडासुर को ही नहीं अपितु समस्त जगत को हो गया होगा। हाँ ब्रह्मदेव, अद्भुत दृश्य है ये। तीनों विशाल रथ एक साथ गतिमान हो रहे हैं। चाहे वह संसार की कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों ना हो, मुझे और मेरे राज्य को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। शत्रु और उसकी सेना के अस्त्र शस्त्र के बल के भेद को ज्ञात किए बिना हमें अपने अस्त्रों का चुनाव नहीं करना चाहिए। उनके सभी गुप्त भेद की याद करने हेतु तत्काल एक गुप्तचर भेजो। गुप्तचर? चित्कार की ध्वनि तो हमारी माता की प्रतीक होती है। हमें भवन में चलकर देखना चाहिए। हाँ? ये हमारे सुहाग का प्रतीक, हमारे सिंदूर का रंग स्याह कैसे हो गया? क्या हुआ है? देखिए असुरराज, ये कैसा अनर्थ हुआ है यहाँ। सर्वप्रथम हम सबकी मांग का सिंदूर स्वतः ही स्याह हो गया और अब हमारे मंगलसूत्र भी टूटकर बिखर गए। यह अपशकुन तो और भी बड़े अनिष्ट का संकेत है भंडासुर। असुर गुरु ये किस अनिष्ट की बात कर रहे हैं असुरराज? किस दुर्भाग्य की पूर्व सूचना है ये? माता पराशक्ति की जय!
माता पराशक्ति की जय, माता पराशक्ति की जय। शीघ्र ही असुर महासभा हेतु सभी असुर महामंत्रियों और सेनापतियों को प्रस्तुत करो। निश्चिंत रहिए असुर गुरु, कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना हो, मैं उसका सामना करने में सक्षम हूं। जो भी माता पराशक्ति के मार्ग की बाधा बनेगा, इन्हें रोकने का प्रयास करेगा, वो स्वयं अपने अंत को आमंत्रित करेगा। अपने पराक्रम से हमने देवराज इंद्र को पराजित किया है। एक नहीं, अनेकों ब्रह्मांडों में आपका आधिपत्य स्थापित किया है। हमारे समक्ष ये अकेली नारी उस दुर्बल गिलहरी के समान है जो मूर्खतावश किसी विशाल काय गज को चुनौती दे बैठी है। वो अकेली नहीं है। प्रणाम असुर महानायक। हमारे गुप्तचर ने सूचना दी है कि एक नहीं 3 रथ अमरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। अब भंडासुर जानेगा नारी की वास्तविक शक्ति, जब उसका संहार करेगी माता पराशक्ति। नारी के नेतृत्व में अनेकों नारी योद्धाओं की सेना आक्रमण कर रही है। इसमें परिहास और अट्टहास का क्या कारण है? कोई समझाएगा मुझे? क्षमा करें असुर महानायक, परंतु ये परिहास नहीं तो और क्या है? एक नारी अनेकों ब्रह्मांडों की अधिपति, महानतम असुर महानायक भंडासुर जी को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही है, और वो भी नारी योद्धाओं की दुर्बल सेना के साथ। असमानता के इस युद्ध में क्षति हमारी नहीं, उनकी ही होगी। हाँ पिताश्री, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। जैसे शुंभ निशुंभ को कोई क्षति नहीं पहुंची और जैसे महिषासुर भी आहत नहीं हुए। नारी को शक्तिहीन समझने की मूर्खता मत करो। शक्ति की स्रोत है वो, अपार शक्ति जागृत कर सकती है। और यहाँ जिसका आगमन हो रहा है वो कोई साधारण नहीं, अपितु असुर गुरु शुक्राचार्य के अनुसार स्वयं देवी पराशक्ति की रूप माता ललिता है। किंतु असुर महानायक, जिसका नाम ही ललिता हो वो तो कोमल ही होगी, क्योंकि सत्य यही है, यथा नाम तथा गुण। भयानक संकेतों को उत्पन्न करने वाली, अपने नाम के अनुरूप कोमल तो कदापि नहीं है। परंतु असुर महानायक, ये भी तो हो सकता है कि ये मात्र उसकी एक माया हो। मुझे कदापि ये विश्वास नहीं है कि एक नारी प्रकट होते ही इतनी विशाल काय सेना उत्पन्न कर दे। समस्त ब्रह्मांडों में आप सर्वाधिक शक्ति संपन्न हैं, महानतम हैं आप।
जिसने आपको चुनौती देने का दुस्साहस किया है, उसके लिए यही उचित दंड होगा कि आप अपने सबसे दुर्बल असुर से उसे पराजित करवाएं। ये उचित सुझाव लग रहा है। मैं अपने सबसे दुर्बल असुरों को ही उस नारी का सामना करने के लिए भेजता हूँ। इससे मुझे उसकी शक्ति और युक्ति दोनों का भान हो जाएगा। असुर महानायक द्वारा कभी कभी अपने महामंत्री और सभासदों का उचित सुझाव स्वीकार करना इतना तो चलता है। तो फिर किसे भेजे हम? असुर भ्राताओं, दुर्मत और कुरुंद, वो मूर्ख, मुझे विश्वास नहीं कि वो ये कार्य कर सकेंगे। हाँ विशुक्र, वो मूर्ख तो हैं, परंतु समर्थ भी। और वैसे भी उन्हें एक नारी और उसकी सेना से ही तो सामना करना है। दुर्मत और क्रांत, दुर्मत और क्रांत। यहाँ से तुमसे पूर्व यहाँ मैं आया था, इसलिए भीतर भी मैं जाऊंगा। अरे किंतु तुमसे टकराकर तुमसे पूर्व मैं नीचे गिरा था, तो मैं जाऊंगा ना प्रथम। गिरे तुम होगे, किंतु अधिक निद्रा किसने ली है? मैंने। और अधिक खर्राटे भी तो मैंने लिए हैं, 40 खर्राटे। प्रणाम असुर महानायक। हे महान असुर महानायक, इन दोनों महामूर्खों को भेजकर कहीं हम अपना अपमान तो नहीं करा रहे हैं? मेरा हाथ, मेरा हाथ कहाँ गया? कहा था ना मैंने, मूर्ख हैं परंतु समर्थ भी। कितनी तीव्र गति और शक्ति से अपने शत्रु का आखेट करते हैं ये। देखिए महानायक। जाओ तुम दोनों और अमरपुर की ओर बढ़ते हुए रथों को रोको। ये कार्य तो मैं ही करूंगा। असुर महानायक का प्रमुख सेवक जो बनना है मुझे। नहीं, ये कार्य मैं करूंगा। मैं क्यों न बनूं उनकी दृष्टि में वाहन? नहीं, मैं करूंगा। ये तो यहाँ से जा ही नहीं रहे। कदाचित हमें दूसरे योद्धा को भेजना पड़ेगा असुर महानायक, जो आपके आदेश का पालन करने में समर्थ हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम ही जाएंगे। ये महान कार्य हम ही करेंगे। मैं जाऊंगा। मेरा रास्ते में मैं जाऊंगा। चुप रहो, तुम्हें नहीं आता तो बताओ, मैं जाऊंगा। मंत्री कुटिलाक्ष, आपस में उलझकर ये अपना कार्य न भूल जाएं। इसे सुनिश्चित करने आप भी जाइए इनके साथ। जैसी आपकी आज्ञा महानायक। इन रथों पर तो मात्र नारी ही आरूढ़ है। ये कार्य मुझे सौंप दें। नहीं, इन नारियों का संहार तो मेरे ही कुशल हाथों से शोभा देगा। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा। शांत। कदाचित मुझे ही जाकर असुर महानायक भांडासुर जी को यहाँ बुलाना होगा। नहीं नहीं, उन्हें बुलाने की क्या आवश्यकता है? हम दोनों आपस में क्रीड़ा से निर्णय ले लेंगे। हाँ, ले लेंगे ना? हाँ, ले लेंगे। और क्रीड़ा में जो विजयी होगा वही आगे जाएगा। हाँ। देखो,
इस पत्थर का सपाट भाग चित और ये खुरदरा भाग पट। देखो पत्थर उछाला, बोलो चित या पट, बोलो पट 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 आ गया। अब मैं जाऊंगा। दुर्मत जाएगा, नारी सेना को समाप्त करके आएगा। क्या भंडासुर को माता की शक्ति का तनिक भी आभास नहीं, जो उसने अपने सबसे दुर्बल योद्धा को उनसे युद्ध के लिए भेज दिया? भंडासुर बहुत चतुर है भैया। इसे भेजने के पीछे भी उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। आज मैं और मेरे अस्त्र इनके रक्त से तृप्त हो जाएंगे। तुम जो भी हो मूर्खता मत करो, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा मेरे रथ के तले कुचल जाओगे। नारी हो, नारी के समान व्यवहार करो। मैं एक अवसर देता हूँ, युद्ध की कामना त्याग कर यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया तो तुम सभी रथों पर कोई जीवित शेष नहीं बचेगा। रुकिए देवी दंडीनाथा। आप सेनापति, अभी आपको वार करने की कोई आवश्यकता नहीं। सर्वप्रथम आप अन्य देवियों को उनके शौर्य का परिचय देने दीजिए। देवी संपत्करी, देवी संपत्करी। प्रणाम माता। विजय भव। सामना अब नहीं कर सकोगे तुम। मेरी गति का परिचय तो तुम्हें हो ही गया होगा देवी। इसके पहले कि तुम कुछ भी करो, मेरा ये खड़ग अपना कार्य कर चुका होगा। इसलिए अपने बचाव में कुछ भी करने का प्रयत्न न करना। असंभव! ये कैसा छल किया है इसने, जिससे माता संपत्करी रुकने पर बाध्य हो गई? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, ये असुर हैं, असुर। युद्ध के नियमों का पालन करना इनकी प्रवृत्ति नहीं, ये तो छल स्वरूप पीछे से आक्रमण करते हैं सदैव। छल को अपना बल बनाने में महारत प्राप्त है हम भ्राताओं को। शत्रु का संहार करना एकमात्र लक्ष्य है, जिसके हेतु शत्रु के वार के प्रकार की चिंता किए बिना बस वार करते हैं हम। अद्भुत! इन दुर्मत जी ने नियमों की सीमाओं को लांघकर इन देवियों को सीमाओं में बांध दिया। सावधान देवी, मैंने कहा था ना, मेरी गति ही मेरा परिचय है, उसे चुनौती ना दीजिए।
का खड़ग है ये, इसके प्रहार को रोकना इतना सरल नहीं। गति नहीं, दुर्गति बनेगी तुम्हारा परिचय। असंभव, भ्राता दुर्मत का प्रहार व्यर्थ कर उन्हें ही आहत कर रही है देवी। जब अधर्म का सामना धर्म से होता है तो उसका अंत आरंभ हो जाता है, और अब दुर्मत के साथ भी वही हो रहा है। जिस गति को तुम अपना परिचय, अपनी विशेषता कहते हो, वो हम नारियों की शक्ति का एक साधारण गुण है। तुच्छ नारी, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, जिसे मैं अभी अपने प्रहार से नष्ट कर दूंगा। दुस्साहसी असुर, दंडित तो तुम हो गया। तुम्हारा, मेरे मुकुट को क्षति पहुंचाई तुमने। उचित हुआ, सर्वथा उचित हुआ। उचित हुआ नहीं, अब होगा। संपत करी एक साधारण असुर सैनिक का वध किया तो क्या हुआ? अब जैसे मुकुट को क्षति पहुंचाई है, वैसे ही इसके मस्तक पर वार कर इसका अंत करूंगा मैं। मूर्ख असुर, ये तुम्हारे मुस्कुराने का समय नहीं, अपनी मृत्यु से भेंट करने का समय, और जिसका अस्त्र का चुनाव तुमने स्वयं किया है। अब मुझ पर वार करने का अवसर नहीं दूंगा मैं तुम्हें। राधा,